Hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So today I'm going to share the another success story of one of our candidate, that is Ashish Mohan Tiwari. So he qualified the IFCO exam and got selected in IFCO. And very congratulations to you Ashish from the entire team of agriculture and GK for your success. थैंक यू मैम। Okay, so we will start with your brief introduction. आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी एंड आपकी स्टडी एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। जी मैम, मेरा नाम आशीष मोहन तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। इसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से की है और इसके पश्चात मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर से ही। मैं चौथे सेमेस्टर का छात्र था, एमएससी सॉइल साइंस विषय से। ओके, सो आपने जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सॉइल साइंस में किया। इसमें ग्रेजुएशन में मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो मेरी 4 रैंक थी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरी 14 रैंक थी यूपी कैडेट में। यूपी कैटेड में, ओके ओके, ठीक। तो अब आपकी फैमिली एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें कैसा लग रहा है जब आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये जान के खुशी हो रही है? जी मैम, बिल्कुल। ओके, सो कैसे आपको आपके रिजल्ट के बारे में पता चला? बेसिकली आपने खुद चेक किया या किसी के थ्रू? मोस्टली जब फ्रेंड्स लोग होते हैं वही रिजल्ट वो करते हैं कि उनके थ्रू पता चलता है, तो आपने खुद देखा या किसी के थ्रू आपको पता चला? जी मैम, मैं तो लगभग इसका 1-1:30 बजे के समथिंग रिजल्ट आया था। उस समय में मैं मतलब खाना खाने ही जा रहा था। उसी समय दोस्त आया कि आपका रिजल्ट आ गया। मैंने कहा अभी तो इंटरव्यू दे के आए हैं 2 दिन पहले, तो कैसे आ सकता है इतनी जल्दी रिजल्ट। तो मैंने फिर देखा, जब ईमेल उसको स्क्रॉल किया तो उस पर रिजल्ट आया हुआ था, तो काफी अच्छा लगा ये देख के ओके, कि सो मेरा बेसिकली सिलेक्शन यहाँ हो पर गया भी है। आपके दोस्तों के थ्रू ही आपको पता चला, राइट? जी मैम जी। ओके ओके, सो कैसे आपने आपने ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट करी आपने इसको की तैयारी के लिए, या आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर कोई और एग्जाम्स भी था आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे थे? जी मोस्टली मैं तो मैम एफओ की तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा हुआ था। और मेरे जो नेक्स्ट पेरेंट आएंगे उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप ग्रेजुएशन के सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप एक बार अपने ग्रेजुएशन के सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको एग्रीकल्चर में परेशानी आएगी। क्योंकि जब आप अपने सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अच्छे से सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से आप टैकल कर सकेंगे। अगर आपका और उसी बेसिक को ही मैं। क्लियर होगा तो डेफिनेटली, अगर आपने ग्रेजुएशन में अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है तो वो डेफिनेटली आपके आप जितने भी एग्जाम्स दोगे उसमें वो हेल्प करता है। एग्जैक्टली जी। ठीक है। सो आपने जो आपकी प्रिपरेशन है, आप बोल रहे थे कि आपने और भी एग्जाम्स की, आपने आपका बेसिक जो था वो क्लियर था, आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो कोई और एग्जाम्स भी आपने दिए इफ्को के साथ साथ, या फिर अभी आपने फर्स्ट टाइम ये इफ्को का एग्जाम दिया था? मैम एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ के अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने इफको का एग्जाम दिया था, जिसके लिए मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था तो मैं अपियर नहीं था। उसके बाद मैंने एफओ का एग्जाम दिया था, तो एफओ में मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था इंग्लिश में। इंग्लिश के सेक्शन में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं काफी परेशान था। लेकिन फिर उसके बाद जब इफको का एग्जाम निकला और फिर मैं जब यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आया एफएमडीआई में, तो मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिले जो एफओ का मतलब जो क्लियर किए थे और एफओ में जॉब करने के बाद इफ्को की जॉब एफओ को छोड़ के किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ्को में, मुझे लगता है कि बैंक के तुलना में। ओके, सो आपको लगता है कि जो इफ्को, मोस्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो एएफओ को छोड़कर इफ्को में ज्वाइन हो रहे थे, आपने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, राइट? ओके, जी सो आपका बिल्कुल। की इंटरेस्ट इफ्को में ही था या आप एएफओ में जाना चाहते थे, और इंटरेस्ट देख के आपको मैं इफ्को में जाने का मन किया, या कुछ इस तरीके का आपको फील हुआ तब आप इफ्को में आए? बेसिकली तो मैं एक जॉब की तैयारी कर रहा था जो अच्छी जॉब हो, जिसकी अच्छी सैलरी हो। और इफ्को एक ऐसी जॉब है जो एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ साथ आपको किसानों के संपर्क में रहने का मौका, उनको अपनी जानकारी प्रोवाइड करने का मौका, जो आपने यूजी में आपने जो सीखा है उसको कहीं ना कहीं पर फील्ड पे उतारने का मौका आपको इफ्को में मिलेगा। ओके, सो बेसिकली अगर आपने एग्रीकल्चर ली है तो आपका रहता है कि आप फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करो एंड अपनी रूट से कनेक्ट रहो। जो भी जी मैम। बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो मोस्टली उनका फैमिली बैकग्राउंड वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं। जी। ओके, सो आपकी जो पोस्टिंग है वो भी फिलहाल कहाँ पे है? मतलब आपने कहा आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, सो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है?
अभी तो मुझे मैम एक फील्ड ऑफिसर के साथ अटैच किया गया है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अभी इससे पहले मैं 7 दिन एफएमडीआई में ट्रेनिंग करके आया हूँ, और अभी अपने स्टेट के हेड ऑफिस में मेरी 17 तारीख तक ट्रेनिंग है। उसके बाद 18 तारीख को मुझे मुरादाबाद में एक फील्ड ऑफिसर के साथ अटैच होकर सीखने का मतलब भेजा जाएगा सीखने के लिए। ओके ओके, सो अभी आपकी ट्रेनिंग पीरियड आपका चल रहा है, राइट? जी हाँ जी। ठीक है। सो जो ये एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म है, इसने आपकी कैसे हेल्प करी आपके सक्सेस को अचीव करने में, या क्या रोल आपका इसने निभाया फॉर इन योर सक्सेस? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो मुझे मैम इसकी किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है मुझे एग्रीकल्चर जीएस एंड जीके से ही प्राप्त होती है। और इसके बाद मैंने जब इंटरव्यू मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया था, तो मैंने इंटरव्यू के लिए सरकार बेस परचेस किया था, और मैंने एक मॉक इंटरव्यू भी दिया, जिसका काफी मुझे अनुभव हुआ वहां से कि किस तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद फीडबैक भी मुझे अच्छा मिला। और इसके साथ साथ ही मुझे जो भी मतलब करंट में जो चीज चल रहा है उसकी मुझे काफी अच्छे से नोटिफिकेशन आपके ही प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती है। ओके। सो क्या आपको मोटिवेट सबसे ज्यादा करता है आपको पढ़ाई करने के लिए, या आपको कोई अच्छी जॉब पाने के लिए, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? मैम मोटिवेशन तो यही है कि जॉब ही एक है हम लोगों के पास जो मुझे अच्छे से अच्छे हायर जगह पे ले जा सकती है। बाकी एक यही साधन है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको कहीं ना कहीं एक समाज में अच्छी इज्जत दे सकती यस, वेरी गुड। कि ऑफ कोर्स सी बात है, अगर लाइफ में जॉब होगी, आप वेल सेटल्ड होंगे, एक तरीके से सिक्योर होंगे, तो वो आप ही पूरी फैमिली आपके जो भी रहता है उसके लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? सो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब आपके फादर मदर, वो किस मतलब क्या क्या चीजें करते हैं, किस उस फील्ड में है, आप बताओगे? है। मैम फैमिली में मैम हम 7 लोग हैं मैम। मेरे फादर हैं, मदर हैं, और मेरी बड़ी सिस्टर हैं। और इसके अलावा हम 4 भाई हैं, तो हम चारों लोग एग्रीकल्चर से ही हैं। बड़े भैया हमारे एडीओ हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। उन्होंने ही मुझे मोटिवेशन दिया था कि आप एग्रीकल्चर लें। मेरा तो मैथ में जाने का मन था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एग्रीकल्चर लें और इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया हमारे लिए। ओके, सो बेसिकली आपकी पूरी, आपको तो फैमिली बैकग्राउंड ही कह सकते हो, आपके मोस्टली लोग जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं, राइट? जी हाँ ओके ओके, सो क्या स्ट्रैटेजीज थी, कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया, एंड इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे आपने मैनेज किया? मैम, सब्जेक्ट्स का तो क्या था, मैं एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ता था शुरुआत से ही। और इसके अलावा भी मैं जब खाली टाइम बच जाता था, उसके बाद मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देता था। और मोस्टली मुझे लगता है कि इफको जैसे एग्जाम में एग्रीकल्चर का ही मेन रोल रहता है, क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें वहाँ। तो मैथ के क्वेश्चन को आपको जो ज्यादा ही इजी है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और बाकी स्किप ही करना पड़ता है अपने हिसाब से, जो भी एक सुटेबल आंसर को देते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता या मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, राइट? है। ओके, सो क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा जो मेजर स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से आप आज ये जॉब आप पा सके हो, या आपने कुछ अचीव किया है, अपनी सक्सेस आपने अचीव करी है, क्या आपका मेजर स्ट्रेंथ था? आप क्या किस चीज को कंक्लूड करोगे कि ये मेरी मेजर स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से मैंने आज इस गोल को अचीव किया है? जी मैम, मैं बेसिकली मैं एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस करता था। और इसके बाद भी मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई, उस पर भी अच्छे से फोकस करता था। और इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू सेक्शन के दौरान। क्योंकि वो आपका पूरा कम्युनिकेशन चेक करते हैं, क्योंकि उनको आपको किसी एक पूरे ही मतलब जिले में आपको वर्क देखना पड़ता है। आप जिले के आप ही मालिक हैं इसमें इफको में, और आप ही एक प्रकार से प्योन हैं। तो पूरा जिला आपके ही अंडर में रहेगा कि किस तरीके से आपको फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से आपको रेक हैंडलिंग करानी है, किस तरीके से आपको लाइजनिंग बनानी है वहाँ के ऑफिसर्स से, और आपको इसके साथ साथ मीटिंग करानी है, और फील्ड में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन लगाने हैं। तो ये सारे वर्क रहते हैं इफको में। ओके, सो बेसिकली ये आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी है, एंड ये आपका मेजर एक स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से आप आज ये सक्सेस अचीव कर पाए हो। एंड डेफिनेटली वो मुझे खुद भी लग रहा है कि आप जिस तरीके से बता रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सच में बहुत अच्छी है। सो ये सच में आपकी एक मेजर स्ट्रेंथ है। ओके, सो क्या आपके जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चंस आपने आपसे पूछे, एंड कितनों के मैम, मैं आप अपने आंसर्स इंटरव्यू दे पाए और कितनों के नहीं दे पाए? जी मैं इंटरव्यू की अपने बात करूँ तो इंटरव्यू का एक सीधे सेक्शन रहता है। जैसे कि मैम आपके ही मैंने ग्रुप से जुड़ा था, तो उसमें एक नवीन तिवारी सर थे, और हमारे दोस्त भी थे, तो उनसे भी काफी मुझे मदद मिली।
तो एक इंटरव्यू का सीधे ही रहता है कि आप जिस तरीके से जैसे ही एंट्री करेंगे, तो वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपने बीएससी किया है तो ठीक है, आपसे बीएससी के ही क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपने एमएससी किया है, जैसे किसी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जैसे मेरा सॉइल साइंस से था, तो मुझसे सॉइल साइंस के क्वेश्चन पूछे। बेसिकली जैसे ही मैंने उनको एमएससी बताया तो उन्होंने स्टार्ट किया, सॉइल ऑर्डर से स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि सारे सॉइल ऑर्डर बताइए, फिर एक-एक करके सॉइल ऑर्डर के अंदर से पूछना स्टार्ट किया। फिर जैसे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था, लखीमपुर खीरी था, तो उन्होंने पूछा कि आपके लखीमपुर खीरी में कौन-सा ऑर्डर आता है? फिर इस तरीके से मतलब पूछते गए कि आप पे ही डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कि आप किस मोड में किस ले जाना किस चाहते हैं। तरीके से आप उसे ले जाना चाहते हो, डेफिनेटली। ओके। सो उसके बाद इंटरव्यू में उसके बाद आपको फिर एक न्यूमेरिकल देते हैं मैम, वो फर्टिलाइज़र बेस्ड का। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं, एक अमित भटनागर सर हैं, तो उनके लेक्चर पढ़े हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं वहाँ के लिए। और उसके बाद मुझको बोला था कि हम सब फार्मर्स हैं और हमको गन्ने की अच्छी उपज लेनी है, चूँकि हमारे यहाँ गन्ना अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमको गन्ने की अच्छी उपज लेनी है, आप हमको समझाइए कि हम किस तरीके से गन्ने का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ओके। सो कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसका आप आंसर ना दे पाए हो? जी मैम, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो वो एक तरीके से प्रेशर भी बीच में डालेंगे, आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से वहाँ पर हैंडल कर पाएँगे और किस तरीके से आप एक अच्छी-सी स्माइल देते हुए अपने इंटरव्यू को आगे की ओर ले जाते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। ओके, ओके। सो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे जो आपके अब फ्यूचर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को, या जो अब आगे एग्जाम देंगे इफ्को का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? मेरा तो यही कहना है कि मैम हार्ड वर्क करिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। एक इफ़को ही नहीं, आप किसी भी जॉब की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो ईश्वर कहीं न कहीं आपको इस एग्ज़ाम में नहीं तो कहीं न कहीं दूसरे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। एग्जैक्टली। सो अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है एंड डेफिनेटली खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो डेफिनेटली आगे किसी, आप तैयारी कर रहे हो तो एक नहीं तो दूसरे एग्जाम्स में जरूर होगा। ओके, ओके। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आशीष, अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। हम करेंगे कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करो और आगे बहुत सक्सेसफुल हो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड इट इज वेरी नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।